अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो अपने वादे के मुताबिक ज़ुहैब आबिद साहब जो कि पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं, वो आपके सामने जो हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं ज़ुहैब आबिद साहब को। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा टाइम दें ताकि जो नए आने वाले जो नए अप्लाई करने वाले जेपीयू की सीट के लिए कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए कोई एक अच्छी गाइडलाइन जो है वो मुहैया हो। तो जो एक प्रोफेशनल होता है, ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में सब सर्व कर रहा होता है, तो वो आपको उस बारे में बेहतर गाइड कर सकता है। तो ज़ुहैब भाभी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे जो है ना वो क्वेश्चन हैं जेपीयू को लेके, क्योंकि जो जेपीयू की हैं वो एक बल्क में ज़ाहिर है कि सीट आई हैं, और अब जो लोग हैं वो इस पर अप्लाई भी कर रहे हैं और उनके तरह तरह के क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो जेपीयू की सीट है, इस पे अप्लाई करने की जो क्वालिफिकेशन है या रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, वो काइंडली कैंडिडेट्स को बता दें। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। तो नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने इस दफ़ा जेपीओस की बहुत ही बड़ी तादाद में जो है ना वो सीट्स अनाउंस की हैं। 2100 सीट इससे पहले कभी नहीं आई, ये बहुत ही बड़ा बैच होगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुनहरी अच्छा मौका है कि इसे फ़ायदा उठाएं। सिंपल सी बात है, जेपीओ सीट है जो वो इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो सिंपल आपका एफ ए हो, इंटरमीडिएट हो, या डी ए भी जिसने डिप्लोमा किया हुआ 3 साल का वो भी, और आई सी एस वगैरह, यानी इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जिस बंदे ने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है जेपीओ के लिए। सही, ये तो एजुकेशन होगी, इसके अलावा एजुकेशन और क्या रिक्वायरमेंट्स? और एज लिमिट इसके लिए लाजमी है 18 to 25 ईयर, यानी 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। इसके ऊपर ज़ीरो रिलैक्सेशन है, 18 से 25 साल एज लिमिट होगी। और इसके अलावा हाइट, जो हाइट है वो भी मैंडेटरी है, यानी सही 5 फीट और 8 इंच हाइट होना लाजमी है। इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि वो वरना पहले ही मरले में आपको बांध कर देंगे। सही। और ड्राइविंग लाइसेंस का कई जो कैंडिडेट्स हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो कंपलसरी है आपके पास हो ड्राइविंग लाइसेंस? पहले तो ऐसा नहीं होता था कि ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता था, हाँ पूछा जाता था, उसके अलहदा मार्क्स होते थे। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि रोड हादसा की वजह से ये मैंडेटरी कर दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। ये स्टूडेंट जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस जिसका नहीं है वो लाजमी बनवा लें, इजीली बन जाता है जो और तैयारी करे। यानी सिंपल सा टेस्ट होगा, ये जनरल टेस्ट होगा ड्राइविंग का, तो ड्राइविंग जो है वो आनी चाहिए। अच्छा ज़ुहैब अभी साहब, ये तो हो गई इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी मिनिमम अप्लाई करने की। हम्म। तो अब अप्लाई हमने कर दिया, कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, आगे इसका क्या प्रोसीजर होगा? इसके प्रोसेस में सबसे पहले तो फिजिकल टेस्ट होगा। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर यानी यूनिफॉर्म जॉब है, तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट। सही उसके बाद जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे वो जाहिर बात है रिटन टेस्ट देंगे। रिटन में जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, सही। और ड्राइविंग के बाद फिर एज सच इंटरव्यू होगा। अच्छा, और बीच में जो रनिंग वगैरह होती है उसकी रिक्वायरमेंट भी कैंडिडेट्स को काइंडली बताएं। जी, रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर, यानी 1 माइल जो होगी वो आपने 8 मिनट्स, यानी 8 मिनटों में आपने वो 1 माइल कवर करना है लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए। फॉर गर्ल्स उसकी जगह पे 12 मिनट होंगे, 1 माइल ही होगा, लेकिन उनको लड़कियों को जो है ना 12 मिनट दिए जाएंगे। और लड़कियों की जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, इससे कम ना हो, क्योंकि वरना वो फिर रिजेक्ट हो जाएंगे। यूनिफॉर्म जॉब यानी जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए सही। 5 फुट 8 इंच अच्छा, ये होनी कोटा वाइज भी चाहिए। कहते हैं कि जो इधर बलूचिस्तान वाले हैं उनके लिए 5'6" होती है गालबन जी, वो हाइट जो है। बलूचिस्तान सिर्फ ओनली जो बलूचिस्तान के डोमिसल पर्सन है ना, उनके लिए, लड़कों के लिए 5 फुट 6 इंच रखी गई है, और लड़कियों के लिए 5'2". सही। चलें, ये होगी हमारी पेट्रोलिंग जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर जूनियर की जो पेट्रोल। जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो हमारे साथ रहिएगा, बाकी आपके साथ और डिटेल्स हम शेयर करते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।